हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ और ये ली हूँ बीट और आंवला और गाजर। सीजन में मिलता है तो इसका मैं जूस बनाऊंगी। तो इसको छिलका उतार लूँगी, कटिंग कर लूँगी, ग्राइंडिंग कर लूँगी, फिर छान लूँगी। छानने के बाद ओनली इसमें ब्लैक सॉल्ट डालूँगी और कुछ ऐसे नहीं डालना है। विंटर के लिए काफ़ी अच्छी है। तो मैं सब वीकली एक दो बार बना लेती हूँ ये। और आंवला लेके आई हूँ, रख दी हूँ फ्रिज में। और जब फ्री होती हूँ, टाइम तो नहीं होता है, सप्ताह वीक में एक दो बार बना के हम ज़रूर पी लेते हैं। काफ़ी स्किन के लिए अच्छी है ये ड्रिंक्स। फिर सुबह का 10:30 लगभग 10 बज रहा है और ये मैं ट्रेडिशनल साड़ी पहन ली हूँ। संबलपुरी साड़ी बोलते हैं इसको। तो मायके जा रही हूँ। मेरी ऊपर वाली दीदी का हस्बैंड, बच्चे वो आए हैं। और गांव में कुछ कुछ प्रोग्राम होता है ऐसे कार्तिक माह में, तो मिलने जा रहे हूँ। जीजू कम आते हैं तो बस उन्हें मिल के चले आएंगे शाम तक। और हम रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए हैं और अभी निकल पड़ेंगे। और लगभग यहाँ से हम मेरी मायका होगा 80-90 किलोमीटर की दूरी। तो हम स्कूटी में ही जा रहे हैं दोनों। तो 50-50 ड्राइविंग करेंगे। मैं इस टाउन छोड़ने के बाद आगे से मैं ड्राइविंग करूँगी। तो ये दोनों निकल पड़े हैं और 80 किलोमीटर की दूरी है। 80 किलोमीटर जाना है और 80 किलोमीटर रिटर्न करना है। तो थोड़ी देर के बाद मैं हेलमेट वगैरह पहन लूँगी और मैं चलाऊँगी स्कूटी। और ये आ चुकी हूँ। ये जो फ्रॉक पहनी है मजली दीदी की लड़की है और पड़ोसी वगैरह हैं बाकी सब। और मम्मी खाना खिला रहे हैं इसको, बच्ची को। तो हम लगभग वहाँ पहुँचे 12-12:30 को। और ये पड़ोसी की लड़कियां वगैरह हैं। और ये रहा हमारे घर, कुछ इस टाइप का दिखता है। और ये रहा दीदी की लड़की, खिला रहे हैं। दीदी और जीजू जाएंगी अभी, उनका कुछ काम है। तो ये देखो दीदी की लड़की कितना बड़ी हो चुकी है, देखते देखते 1.5 साल की हो गई है। तो ये दोनों कुछ काम से मेरी स्कूटी लेके निकले हैं, जाएंगे। और उनका मेडिकल कुछ काम है दीदी का। तो दोनों, गाड़ी नहीं है यहाँ पे, स्कूटी। आने के टाइम 4 व्हीलर में आए थे तो छोड़ के चला गया है, तो मेरे स्कूटी में गए हैं। और इसको काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। काफ़ी सारा दोस्त मिल गए हैं, खेलने के लिए टाइम, वक्त, सब कुछ। ये रहा एक छोटा सा रूम, सामान वगैरह ऐसे रखा हुआ है। और ये निकाले थे मिठाई और बनाना मुझे और हस्बैंड को देने के लिए, बट वो तो नहीं खाया, मैं खा रही हूँ। और पूर्वी काफ़ी खुश है यहाँ आके, क्योंकि टाउन का लाइफ अलग होता है। ये रहा मेरा गांव, जो मंदिर दिख रहा है वहाँ पे हो रहा है जो कार्तिक, वहाँ में पूजा होता है, जो रहास बोलते हैं हमारी तरफ। कीर्तन वगैरह ये होता है रहा रात को। ये बड़े दीदी का बड़े लड़का दीदी के है। लड़का बाबू मोराड़ी देखो बाबू। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आई हूँ मम्मी के यहाँ। उधर थोड़ा दिखा दे मेरे व्यूअर्स को। ब्लॉग लगे चलो बोली ना। और ये भी पड़ोसी हैं। ये जो छोटा बच्चा दिख रहा है, इसी के साथ पूर्वी काफ़ी खेलती है। और
गाँव में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं तो अच्छी लगती है। और टाउन ये देखो कितने सारे बच्चा-बच्ची टाउन में ना रूम में ही रहते हैं ज़्यादातर बच्चे। और यहाँ कोई ना कोई बच्चे को ले जाता है, घुमा-फिरा कर ले आता है। तो इसके लिए तो काफ़ी अच्छी हो गई है। और आज ब्लॉग पूर्वी की है। पूर्वी तो चुट्टी बाँध रही है, उसका मम्मी बाँध दे रहे हैं। और ये देखो 1.5 साल की हो चुकी है बच्ची। फिर ऋतु भी आ चुकी है तो वो बिस्किट कुछ-कुछ खिला रही है पूर्वी को। फिर हम जाएँगे हस्बैंड और मैं हमारे खेती तरफ, पैडी खेत, जो पैडी धान बोलते हैं, जिससे चावल होता है। तो हमारा खेत है आगे तरफ, तो हम जा रहे हैं, देखेंगे कि इस साल हमारा पैडी कैसा हुआ है। और शाम ढलने वाली है, मतलब लगभग 5 बजे का टाइम है। और यहाँ देखो कितने सारे पैडी खेत है, ये हमारे गाँव का खेत है, आगे हमारा खेत है। तो शाम का टाइम काफ़ी अच्छी लगती है। और बचपन में हम यहाँ से मतलब चल के जाते थे, आज स्कूटी में जा रहे हैं, बट हम इतने दूर चल के आते थे, चल के जाते हैं थे कुछ काम होने से भी, या फिर साइकिल वगैरह से आते थे। तो यहाँ यहाँ ना बहुत सारा मेमोरी है हमारे चाइल्डहुड की। यहाँ आम तोड़ने आते थे, इमली तोड़ के खाते थे। और बहुत सारा मेमोरी है, आंवला का पेड़ भी है तो तोड़ के खाते थे, फ्रेंड्स लोगों के साथ आते थे। तो मेमोरी ही होती है, वो कहाँ मिटती है। चाइल्डहुड हुड मेमोरी तो काफ़ी अच्छी लगती है याद करने से भी। तो हम यहाँ आ चुके हैं और आगे है हमारा पेडी खेत। फिर थोड़ा देखेंगे कैसा हुआ है, क्या बोल के अच्छी लगती है, फिर हम निकल जाएंगे।
तो ये रहा, आधा पेड़ी हो चुके हैं, आधा ग्रीन ग्रीन है, और आगे का जो दिखाई वो हमारा था, ये चाचू लोगों का आधा है। तो हम देखे और मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाई, फ़ोटो वगैरह ली, और अभी हम निकल पड़ेंगे। लगभग 5:30 हो रही है, और हम चल के आते थे पहले और खेलते थे यहाँ पे। तो और पापा की भी याद आई यहाँ आके। हम बड़े, ये देखो ये हमारा है जो पक चुका है, उसको काटेंगे, और ये चाचू लोगों का पेड़ी खेत है, ग्रीन ग्रीन है। जो पक जाता है वो येलो दिखता है, उसी को फिर काट के प्रोसेस के हिसाब से चावल निकलता है। और हम देख के रिटर्न आ चुके हैं। सुबह से मैं ऐसे ही मुंह भी नहीं धोई हूँ, जैसे मेकअप करके आए थे वैसे ही हूँ। फिर 5:30, 5:45 का टाइम है। ये मेरी छोटी बहन मजली दीदी, मेरी हस्बैंड और मजली दीदी के हस्बैंड जो जीजू, सब जा रहे हैं हमारे बुआ के लड़के के घर, मतलब मेरी पापा के बहन के लड़के के घर। जो बुआ के लड़के हैं वो डेथ हो चुके हैं, बस उनके वाइफ और बच्चे हैं। तो यहाँ हम आगे जा रहे हैं उन्हीं के घर, गांव में ही है। पहले क्या होता था कि करीब करीब गांव में ही शादी कर देते थे। तो ये रहा हमारा बुआ का घर, बुआ का लड़का। हमारे बुआ अलग जगह रहते हैं, अभी जिंदा है, और जब भी आने से हम आते हैं यहाँ, पूरी फैमिली मिल के जाते हैं। तो ये रहा, हम अंदर आ चुके हैं, और ये रहा पूर्वी ऋतु पकौड़ी बना रही है। और फिर बुआ का लड़का है तो भाभी होंगे हमारे, ये जो साड़ी पहने हैं। तो चाय बना के हमें दिए, फिर पकोड़े दिए, मूंगफली भून के दिए। और ये रहे, डेथ हो चुका है कोरोना में उन्हीं का। फिर उन्हीं की लड़की बाहर जॉब करते हैं, और उनका लड़का यहाँ रहते हैं, तो हम आए थे। फिर बहुत कुछ कुछ खाने के लिए दिए। ये देखो मूंगफली रोस्ट करके दिए थे। फिर रितु अंदर जाके पकोड़ा बना रही थी, और हस्बैंड भी बैठे हैं। हम लगभग यहाँ आधा घंटा से ऊपर बैठे थे। और ये रहा उन्हीं का घर। टीचर थे मेरे बुआ के लड़के, और कोरोना के चलते उन्हीं का डेथ हो गया। तो ये रहा उन्हीं का घर। और ये मिठाई भी दी थी, उन्हीं के बेटी का प्रमोशन भी हुआ है, तो मिठाई वगैरह भी हम खाए, चाय। और फिर अभी हस्बैंड और मैं निकल पड़ेंगे घर। लगभग 7 बजे हम निकले थे, हस्बैंड और मैं वहाँ से। और पहुँचते पहुँचते हमें रात के 8:30-9 बज गया, हम जहाँ रहते हैं वहीं पे। 11-12 बजे तो ये लास्ट थी इन लोगों से मिलने का, फिर हम निकल पड़ेंगे। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और अभी आई हूँ मैं, लगभग 8:30 हो रही है। मायके गई थी मैं, और हस्बैंड को मायके इतना पसंद नहीं है, मतलब पता नहीं, वो नहीं रहते हैं रात को। तो चलो कुछ बात करते हैं। आज मतलब मेरी मझली दीदी आए हैं, मेरी ऊपर वाली दीदी। तो जीजू भी आए हैं, जीजू पुलिस में हैं, तो वो नहीं आते हैं, रेयर आते हैं, कम आते हैं। तो हस्बैंड नहीं जाऊंगे बोले थे, फिर मैं बोली कि चलो मिल के आते हैं। फिर ना गए थे, रात के 6:30 हो गया। तो हस्बैंड को मैं बहला फुसला के लेके गई थी कि हम शाम को आएंगे बोल के, बट रुकने की मन थी मेरी। पता नहीं, ये ना मेरे मायके में रहने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं,
और पता नहीं सब लड़के ऐसे हैं कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, आई डोंट नो। और उनके यहाँ जाने से बहुत खुश होते हैं, मतलब जितना भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, वो रुक जाते हैं। उनका कोई रिलेटिव हो या फिर कोई रिश्तेदार हो या कोई फंक्शन हो, और बात जब हमारी आती है तो इनको पसंद नहीं है, मतलब घुल मिल नहीं पाते हैं। दीदी लोग गुस्सा हो रहे थे, फिर बोली कि फिर मैं आऊँगी बोली, और मैं छुट्टी ली हूँ, 5 डेज की CL ली हूँ। तो अभी लगभग 8:30 हो रही है और मीनू आई थी गेट पे, उसको दूध दी हूँ। तो कुछ इस तरह से है मेरे हस्बैंड। और मैं पहले बहुत गुस्सा होती थी, बट आजकल मैं गुस्सा नहीं होती हूँ। तो मैं चली आई हूँ, अभी फ्रेश होंगी और डिनर बनाऊँगी। कुछ कुछ होते हैं ऐसे, मतलब मिल नहीं पाते हैं किसी के साथ। और हमारे फैमिली में ऐसे बैकग्राउंड से पले बड़े हैं कि सबके साथ हम घुल मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से आज का एक दिन भी लाइफ का माइनस हो गई। और अभी मैं बनाऊंगी डिनर और मिल के आई फैमिली वालों को। और किस लिए गई थी बताती हूँ। कार्तिक माह को हमारे गांव में राहास होता है, मतलब कीर्तन वगैरह करते हैं, जो भगवान का हरे कृष्ण हरे राम या फिर भजन वगैरह गाते हैं। गांव के सारे लेडीज लोग दिन में इकट्ठे होते हैं, जेंट्स लोग भी, बूढ़े लोग भी प्रसाद लेके जाते हैं। और ये पुराण ग्रंथ पाठ वही होता है, दिन भर ग्रंथ पाठ होता है और फिर सुन के आते हैं। ये मेरे बच्चा आ गया। फिर ना ग्रंथ पाठ होने के बाद ना वहाँ 15 दिन का खाना देते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कर्ता जो बैठते हैं, मैन जो होते हैं पूजा के, वो लोग खाने पीने देते हैं। हॉबीज जो बोलते हैं, मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। आजा आ गोदी में, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं 1 मंथ। तो 15 दिन का होता है, दिवाली के नेक्स्ट डे से। तो सब लेडीज लोगों को रात में चाय वगैरह देते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट देते हैं, लहसुन प्याज बिना। हर कार्तिक माह में हर साल होता है। और आजा, जो करता नहीं होते हैं क्या, वो कोई भी हो सकता है। गांव वाले सिलेक्ट करते हैं कि कौन होगा करता, उसी हिसाब से करते हैं। जिसका पसंद है वही होता है। तो उसी पूजा में देखने गई थी, बट आजा आजा आ आ आ आ तो गई थी वहाँ और चली आई। वहाँ जाके मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई, अच्छी नहीं लगती है। तो आज की ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अब खाना बनाऊंगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। बाय, गुड नाइट।